अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शियोहम शियोहम शियोहम। आगे की कथा सुने। एक बार मौनी बाबा के लिए कोई नई रजाई लाया। बहुत ठंड पड़ रही थी। मौनी बाबा ने उनसे पूछा, काहे को रजाई हो? वह बोला, बाबा ठंड बहुत है। अगले दिन वह रजाई उन्होंने फाड़ फोड़ के फेंक दी। बोले, अरे भजन न करे देई। उनका भजन में ही आनंद था। कैलावर के एक व्यक्ति भोले पंडित जी के साथ आए। उनका भांजा 7-8 दिन से गायब था। गुरुजी मौनी बाबा उस समय मौड़ी आश्रम पर थे। 12 बजने को थे। उन्होंने अगरबत्ती लगाई और प्रार्थना की। तभी जटपुरा वाले साहब की गाड़ी आई। गुरुजी ने सबको जाने का आदेश दिया। सभी चले गए, परंतु कैलावर वाले वहीं खड़े रहे। गुरुजी बोले, अरे विश्वास ना हो जाई हो। फिर 5 मिनट बाद उनके पास फोन आया कि किसी का कि जल्दी घर पहुंचो कैलावर। वे रोने लगे कि शायद कोई दुर्घटना हो गई है। दादा ने उन्हें तसल्ली दी, पानी पिलाया। फिर 2 मिनट बाद एक और फोन आया। वे खुशी से खड़े हो गए, जय जय करने लगे, उछलने लगे और बारंबार मौनी बाबा की ओर प्रणाम करने धरती पर लेटे। लड़के का फोन आ गया था घर पर कि वह आ रहा है। उस दोपहर को उस लड़के के दिल में आया कि तूने गलती की है, घर वाले परेशान होंगे, तू घर चल। फिर लगा पहले फ़ोन ही कर दूं, सब परेशान होंगे। इधर अगरबत्ती लगी और उधर लड़के का विचार परिवर्तन हो गया। सतगुरुवे नमः। राजकुमार दादा कहते हैं कि इनके पास सिर्फ एक लड़का है, विकास। जब इनके भाइयों में बंटवारा हुआ तो इन्होंने कह दिया कि जिसको जो पसंद आए उसे ले लो। उन्होंने ले लिया और इनके लिए फिर घर छोड़ा जिसमें यह रह रहे हैं। दादा कहते हैं कि हमारे सारे कार्य गुरु भगवान ही करवा देते हैं। यह लड़का भी उन्हीं का प्रसाद है। वह कभी अपशब्द नहीं बोलता। आज तक कभी गाड़ी में से गन्ना भी नहीं खींचा। हर जगह टॉप करता है। स्कूल कॉलेज में कठिन परिश्रम करता है। अब इंजीनियरिंग कर रहा है। उसका एयरफोर्स में भी सिलेक्शन हो गया था। लिखित फिजिकल सब में पास हो गया था। उसकी तीव्र बुद्धि है। मौनी बाबा की कृपा है। इन्होंने गुरु भगवान पर ही छोड़ दिया है। कभी उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जैसे रखोगे वैसे रहेंगे। परीक्षा तो हर जगह है और कठिन परिश्रम भी है हर जगह। गुरुजी मौनी बाबा तो साक्षात परमात्मा ही हैं। कभी कभी भटकाव की स्थिति देता है परमात्मा। वह देखता है परिपक्वता। मन चंचल है पर एक स्थिरता होनी चाहिए। दादा राजकुमार कहते हैं कि जब कीर्तन करता हूँ तो नई नई चीज निकल कर आती है। विश्वास ही तो परिपक्वता का प्रतीक है। हरिश्चंद्र मोरध्वज सबकी परीक्षा हुई। कितना परिपक्वता है। वे बाधा उत्पन्न करते हैं, देखते हैं मुझ में कितना विश्वास है। मौनी बाबा कह देते थे, अरे कोई कर दे। राजकुमार दादा कहते उनसे, हम तो तुम्हें ही जानते हैं बस। एक बार ये पलवल गए थे। 10-20 लोग बैठे थे। गुरु जी की चर्चा चली। ये जब रात को सोते तो स्वप्न देखा। मौनी बाबा चारपाई पर बैठे थे और ये उनके चरणों में बैठे थे। इन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा मेरी समझ में ना आई सरकार, शक्तियाँ ये चक्कर क्या है? ये बोले, अरे ये तो भ्रमजाल है, परमात्मा का भ्रमजाल है, स्वसा का विषय। जो इसे तोड़ के आई हो वही तो हमारी सच्ची शरण में आई। जो उनकी शरण में आएगा मुक्ति उनकी होगी। हम सांसारिक लोगों से कोई गलती हो माफ़ी हो सकती है, पर उनके नाम की ओट में कोई ढोंग करे उसकी माफ़ी नहीं है। मौनी बाबा कहते थे,
जब गुरु या परमात्मा की कहीं निंदा हो या उनके नाम पर धब्बा लग रहा हो, धर्म की हानि हो रही हो, तो सामर्थ्य हो तो रोक दो, नहीं तो उठ जाओ वहाँ से। जब गुरु भगवान का शरीर पूरा हुआ तो काफ़ी बहस हुई कि समाधि कहाँ बने, परंतु यहाँ सुल्तानपुर आश्रम का कण कण सिद्ध है, पूरा उन्हीं का स्थान है। आखिर भव्यता का भी तो प्रभाव होता है, अतः खुली जगह पर ही समाधि निर्माण उचित था, वरना तो कुछ लोग उनकी कुटी में ही समाधि भी बनवाना चाहते थे। वे तो साक्षात परमात्मा हैं, सब कुछ देखते हैं, सुनते हैं, आज भी और कल भी। अपनी ही सच्चाई, सफाई और भक्ति भाव बनाए रखेंगे तो उनकी शरण में रहते हुए सब कुछ पाएंगे। संतोष सिंह कहते हैं कि एक दिन ये जंगल को जा रहे थे, टीकम के कुएं पर मौनी बाबा मिले। वहाँ एक किसान हरपाल का ट्रैक्टर फंसा था, वे लोग धान लगाने जा रहे थे। मौनी बाबू को देखा तो उन लोगों ने कहा, बाबा ट्रैक्टर निकल जाए तो प्रसाद बांटेंगे। ट्रैक्टर निकल गया, वे लोग धान लगाने में व्यस्त हो गए और प्रसाद बांटना भूल गए। एक दिन उन्हें मौनी बाबा फिर मिले और उनसे पूछने लगे, अरे अब तो धान फान लग गई हो खूब। ये लोग सोचने लगे कि बाबा धान की क्यों पूछ रहे हैं। फिर अचानक याद आया प्रसाद वाली बात, तब इन लोगों ने प्रसाद बांटा। याकूब में उदयवीर मास्टर के गुरु पूर्णिमा थी। कुछ सेवक आटे का प्रसाद बांट रहे थे, फल मिठाई को अलग रखे जा रहे थे। मौनी बाबा वहां अकस्मात पहुंच गए और क्रोधित होकर सब बिखेर दिया और बोले, अरे लोगों को तो चून बांटी, मिठाई फल किसके लिए रखी। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।